Hello everyone, welcome to SB Math. Today we are discussing law of indices. घातांक का नियम। सबसे पहला नियम है इफ a रेज टू पावर y इज इक्वल टू a ऑफ x। अगर हमारा बेस सेम होता है तो हम जो पावर्स होती हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि y इज इक्वल टू x। ठीक है, अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड लॉ, ये था हमारा फर्स्ट। अब है सेकंड लॉ ऑफ इंडिसेस होता है कि अगर a रेज टू पावर इंटू a रेज टू पावर n है कि अगर हमारा बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। इट मीन्स a रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ये हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस ही हैं कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इट मीन्स अगर a रेज टू पावर n और a रेज टू पावर m है तो इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर m प्लस n। अब नेक्स्ट है हमारा अगर a क्रॉस b है और उसकी पावर n करनी है तो इट मीन्स a की पावर b n होगी और b की पावर b n होगी। अब हमारा थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस है कि अगर a n डिवाइडेड बाय a m है तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर n माइनस m। ठीक है, अगर हमारे पास फोर्थ लॉ ऑफ इंडिसेस है, अगर हमारे पास a बाय b की पावर टोटल m है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m बाय b की पावर m। ठीक है, अब हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें गिवन नंबर है तो यहाँ a का काम कर रहा है 2/7। तो जैसे ही 2/7 है, 2/7 की पावर 8 इंटू 2/7 की पावर 3 इज इक्वल टू पाई। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इट मीन्स 2/7 की पावर 8 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2/7 की पावर 11। तो इट मीन्स जो हमारी y की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/7 की पावर 11। अब इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं हम, जिससे कि हमारा एक कंसेप्ट अच्छा हो जाए। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन उस पर बेस्ड है जो कि हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और अगर डिवाइड में हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर है 2/7 की पावर 8 इंटू 2/7 की पावर 3। तो इट मीन्स हमारी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएगी तो 2/7 की पावर 11। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बीच में है हमारा डिवाइड का निशान, तो 2/7 की पावर 8 माइनस 3 हो जाएगा। तो इट मीन्स 2/7 की पावर 5। तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y 1/3 की पावर 24 इंटू 1/3 की पावर 13 इज इक्वल टू y। अब अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 24 प्लस 13, ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से 24 इसको ऐड करेंगे तो 1/3 की पावर 37। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द y 5/13 की पावर 30 5/3 की पावर 13 इंटू 5/3 की पावर माइनस 11। अब तो 5 की पावर ये ऐड करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर पहले ही माइनस का निशान है तो यहाँ से हो जाएगा 13 माइनस 11। तो ये बन जाएगा 5/3 की पावर 2। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड y 5/3 की पावर 13 इंटू 5/3 की पावर माइनस 11। तो अब हमें y फाइंड करना है। तो अगर यहाँ बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है तो 11 माइनस 13, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो 5/3 की पावर 2, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट में, 5/3 की पावर 13 डिविजिबल बाय 5/3 की पावर माइनस 11। तो वैसे भी जो पावर होती है वो माइनस होती है, लेकिन इसमें तो पहले ही एक माइनस का निशान दिया हुआ है। तो 13 प्लस 11, तो यहाँ से हो जाएगा 5/3 की पावर 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी y। अब इससे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा कि अगर इस टाइप से गिवन हो कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती है। ठीक है, और अगर ये मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाती है, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये डिविजिबल में होता है तो हमारी जो पावर्स हैं वो हमारी माइनस हो जाती है। तो m माइनस n। अब देखते हैं 1/8
की पावर 2 इंटू 1/8 की पावर -4, तो 1/8 की पावर 2 -4 करेंगे तो 1/8 की पावर आ जाएगा हमारे पास -2। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 8 इंटू 8 64 आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि 64 फर्स्ट में तो 64 आता है, लेकिन जैसे ही डिविजिबल होगा तो ये ऊपर जाके 1/8 का स्क्वायर है और नीचे है 1/8, ठीक है। तो अब ये ऊपर जाएगा जिस टाइम हमारे पास वैल्यू, तो ये हमारे 1/8 यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/8 का स्क्वायर इंटू 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1/8 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमारे पास अब बेस सेम नहीं है, हम देखते नहीं है, कई बार गलती कर देते हैं कि बेस सेम है तो 3/4 की पावर 7 हो जाएगा, लेकिन बेस हमारा सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम बनाएंगे। तो 3/4 की पावर 5 बाय, अब इसको अगर हम ऐसे लिखें 3/4 की पावर 2, ठीक है, तो अब ये माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, तो यहाँ से बन जाएगा 3/4 की पावर 3। तो इट मीन्स यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही दिया गया है कि 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले तो इसको ही सही करेंगे, तो 3 की पावर 4 की पावर 5 एंड 4/3 को लिख सकते हैं 3/4 की पावर 2। तो यहाँ से 3 आ जाएगा, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन इसको देखते हैं तो ये पहले ही हमारा डिविजिबल में है, तो 3 की पावर 5/4/3 की पावर 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 की पावर 2। तो जैसे अब हमारा बेस सेम हो गया, यहाँ से बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3/4 की पावर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 रेज टू पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर हमारा बेस सेम होता है, वो एक रिजल्ट पड़ा था कि am इज इक्वल टू an, तो इट मीन्स m इज इक्वल टू n। तो यहाँ से हम रख देंगे 2x - 1 इज इक्वल टू 3x। तो जैसे हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -1, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 रेज टू पावर 4x - 1 इज इक्वल टू 4 की पावर x। तो अब हम यहाँ डायरेक्ट नहीं सोल्व कर सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बेस है वो सेम बनाना पड़ेगा। तो 2 की पावर यहाँ पर 4x - 1 है, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 2x कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से कर देंगे 2 की पावर 4x - 1 है, तो यहाँ से कर देंगे 2 की पावर 2 इंटू एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 2x। तो ये इधर आके 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 3z + 7 और 25 की पावर 5z। तो सबसे पहले तो बेस सेम बनाएंगे, तो इट मीन्स 5 का स्क्वायर की पावर 5z इज इक्वल टू 5 की पावर 3z + 7। तो यहाँ से आ जाएगा 3z + 7 इज इक्वल टू 10z। तो जैसे ही हम इसको इधर लेके आएंगे तो 7z इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया गया है कि 2/9 की पावर 3 इंटू 4/81 की पावर -6 और 2/9। तो हमारा यही डिफरेंट है, तो इसको हम सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, 2/9 का स्क्वायर की पावर -6। तो अगर इस टाइप का होता था तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते थे, कल पढ़ा था हमें सर्ट्स के चैप्टर में। तो 2/9 की पावर -12 हो जाएगा। तो 2/9 की पावर 3 इंटू 2/9 की पावर -12 इज इक्वल टू 2/9 की पावर 2m - 1। तो जैसे ही हमारा बेस सेम होता है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 2/9 की पावर यहाँ से आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 2m - 1। तो अब हमारे पास आया है -9 इज इक्वल टू 2m - 1। तो इसको इधर लेके आएंगे, -9 + 1 इज इक्वल टू 2m। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे ही सेम क्वेश्चन की 3/5। तो 3/5 का स्क्वायर इंटू, अगर मैं ये कर दूँ 3/5 का स्क्वायर की पावर -5, तो ये बेस सेम हो जाएगा, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 10 यहाँ से आएगा -10, 2 यहाँ पर है, तो टोटल ये हमारा -8 हो जाएगा। तो -8 इज इक्वल टू 3m - 2।
तो -8 + 2 = 3m। तो m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ हमें इसको चेंज करना है क्योंकि हमें पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, वो वाला रिजल्ट यूज करना है बस सभी क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, तो इस क्वेश्चन में हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड 4 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 -4। तो अब इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3/4 की पावर 12 हो जाएगा, और 12 में से ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ से 8 बचेगा हमारे पास। तो इट मीन्स 3m - 1 = 8। तो 3m = 9। तो m की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ पर गिवन है 4/9 की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर 2, और इसकी पावर करनी है हमें 4 इंटू 2 की पावर 3 की पावर -4। तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 की पावर 8 इंटू 2/3 की पावर -4। तो जब पावर सेम होती है, जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 8 - 4, यहाँ से 4 मिलेगा मेरे को, और उस दूसरे साइड में ये गिवन है तो 5m - 1 = 4। तो 5m = 5। अब m = 1, तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। इफ a = √2013 + 2013 + 2014 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो हम सोल्व नहीं कर सकते, तो क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये पेपर में। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से, ठीक है। सबसे पहले चलो एक बार देख लेते हैं कि अब फॉर्मल वे में इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो 2 ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आया 2013 + 1 + 2014, ठीक है। अब यहाँ से आया मेरे पास 2013 इंटू 2014 + 2014। तो अब जैसे ही मैं यहाँ से 2014 कॉमन लेंगी तो ये बनेगा 2014 इंटू 2013 + 1। तो ये मेरे पास जो अंदर वाली टर्म है वो बन जाएगी 2013 जैसे ही +1 इंटू 2014। तो ये टोटल बन जाएगा मेरे पास 2014 का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2014। लेकिन हम एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर मेरा प्लस का साइन है तो जो यहाँ पर जो ये हमारे पास अंडर रूट होता है उसके अंदर जो सबसे बड़ी टर्म होगी तो वो मेरा आंसर होगा। तो यहाँ से 2014 हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो जो मेरी यहाँ पर छोटी टर्म होगी, जैसे यहाँ पर 2013 है तो यहाँ फिर मेरा आंसर 2013 होता है, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है तो 2014 होगा आंसर। ये यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है कि अगर ए ऐसे है तो हम ये फॉर्मल वे में हमने जो किया था और ट्रिक से हमने जो किया, अगर पॉजिटिव साइन है तो लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे अंडर रूट के अंदर वाली, और अगर नेगेटिव साइन होगा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे। उसका भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर 1 का ही डिफरेंस है दोनों में, और जो हमारे पास बड़ा होता है वो उठाते हैं हम डायरेक्ट। तो यहाँ से अंडर रूट के अंदर जो सबसे बड़ा है 522, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट डी ऑप्शन हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है ये टर्म गिवन है तो 1923 यहाँ सबसे बड़ा है अंडर रूट के अंदर, और 1 का ही डिफरेंस है और प्लस का साइन आ रहा है। सिर्फ ये दो चीजें चेक करनी है, तो यहाँ से 1923 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बी हमारा 2 का ही डिफरेंट है और 385 सबसे बड़ा है, तो ये ऑप्शन अंडर रूट के अंदर वाली जो सबसे बड़ी टर्म होती है वो हमारा आंसर होता है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे ही 384 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 384 + 1 + 385। तो अगर यहाँ से 385 को कॉमन लेते हैं अब तो बनता है 384 + 1। तो ये भी 385, ये भी 385, तो ये अंडर रूट के अंदर है तो 385 का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 385 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हमारा माइनस का साइन है, तो जो हमारी छोटे वाली वैल्यू होगी वो कंसीडर करेंगे।
तो 1044 और 1043 में हमारा छोटा होगा ये 1043, तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर नेगेटिव साइन होता है तो स्मॉल वैल्यू कंसीडर करते हैं हम अंडर रूट के इनसाइड। अब नेक्स्ट है हमारा कि इफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 688 का स्क्वायर माइनस 687 माइनस 688, तो अब नेगेटिव का साइन है तो अंडर रूट के अंदर जो सबसे छोटी टर्म होगी हमारी 687, वो हमारा आंसर होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमारा नेगेटिव साइन है, ठीक है, और हमारे पास छोटी टर्म है 2020, तो यहाँ से 2020 आंसर हो गया हमारा। तो हम डायरेक्ट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन की, अगर हमें एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 होता है इसको x मान लेते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से एक अंडर रूट, ये तो समंदर है, इसमें से जितना मर्जी पानी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर मैं जो ये मेरे पास वैल्यू है इसको x मान लेती हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 इन्फिनिटी तक जा रहा है इज इक्वल टू x। तो इट मीन्स जो मेरी ये वाली वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू को भी x बोल दूँ तो इसमें कोई गलती नहीं होगी मेरी, तो 7 ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो जो ये टोटल अंडर रूट था इसमें से इस वाली टर्म को मैंने x मान लिया, तो ये आया मेरे पास 7x इज इक्वल टू x। तो दोनों साइड जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो मेरे को मिला 7x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ से x की x स्क्वायर, यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x 0 तो मेरा हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता x 0, क्योंकि x की वैल्यू ये गिवन है, तो 0 तो इसमें है ही नहीं, तो 0 तो नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो यानी इसकी जो ये हमने ये सोल्व किया है अंडर रूट 7 वाला, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 7 होती है, तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली हम ऐसे करेंगे, जो ये है हमारे पास इसको हम x के इक्वल मान लेंगे। अगर ये हमारा x के इक्वल है तो अगर मैं इस सारी टर्म को भी x बोल दूं तो ये बन जाएगा 11x इज इक्वल टू x। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 11x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x 0 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 11, तो ये बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अंडर रूट 5 के लिए तो हमें देखते ही, अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है ना ये सब, तो आंसर सीधा डायरेक्ट देखते ही लगाना है कि इसका आंसर तो 5 ही होगा, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। इज इक्वल टू x, तो अंडर रूट 5x इज इक्वल टू x स्क्वायर करेंगे तो 5x इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x की वैल्यू एक 0 होगी और एक 5 होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा यही है कि अंडर रूट 5 वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास कि अगर जो बीच में गिवन है हमारे पास, अगर वो प्लस का साइन हो तब क्या करेंगे। अब भी हमें कुछ नहीं करना, जो ये वैल्यू है इसको x के इक्वल रखेंगे तो 6 प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो दोनों साइड जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आने वाली है वो 2 और 3 आने वाली है। 2 और 3 को, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो ऐसे 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोसीजर समझाया गया हमें कि अगर हमारे पास ऐसे है x दिया है ऐसे अंडर रूट 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से बना 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आई हमारे पास 3 और -2। अगर हमारे पास अंदर जो टर्म थी वो अगर पॉजिटिव साइन के साथ है, ठीक है, तो जो इसमें सबसे बड़ा होगा वो उठाना है, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ से 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जो अंदर है हमारा साइन नेगेटिव होता तो हमें जो इन दोनों में सबसे छोटा होगा वो उठाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 13, तो अब हम 13 को ऐसे दो प्राइम्स का प्रोडक्ट लिखेंगे 6 × 5। तो जो अगर सबसे बड़ा, अगर प्लस का साइन है तो 6 और 5 में जो सबसे बड़ा है वो हमारा आंसर होगा। तो 6 यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट देखते ही। तो 6 × 5 लिखा और हमारा आंसर हो गया यहाँ से 6 जो बड़ा होगा। अब 42 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, दो ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट जिनमें सिर्फ डिफरेंस 1 का हो। तो 7 × 6 42 होता है, तो जो 7 × 6 में बड़ा होगा वो मेरा आंसर होगा। तो 7 यहाँ से आंसर हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे, तो इसको लिख सकती हूँ मैं 7 × 8, तो ये बन जाएगा मेरा 56। तो जो सबसे बड़ा है वो मेरा आंसर होगा। तो यहाँ से 8 ऑप्शन, यहाँ 8 ऑप्शन गिवन नहीं है, तो डी ऑप्शन 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 8। अब यहाँ पर 19 गिवन है, तो 19 को हम दो ऐसे नंबर के प्रोडक्ट लिख सकते हैं जिनका जो डिफरेंस है वो 1 हो, तो इसको लिखेंगे 9 × 10। लेकिन अगर यहाँ माइनस का साइन होता है तो हम 9 और 10 में जो छोटा होगा वो उठाएंगे। तो यहाँ 9 और 10 में छोटा है 9, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे हमारा 20 है, तो 20 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 × 4। तो जो अगर माइनस का साइन होता है तो जो छोटा होता है उसको उठाते हैं, तो यहाँ से 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 42 है और नेगेटिव का साइन है, तो इसको लिख सकते हैं 7 × 6। तो अगर नेगेटिव का साइन होता है तो छोटे वाली टर्म उठाते हैं, तो 6 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि 70 √7 माइनस दिस, तो इसको लिख सकते हैं 9 × 8। तो जो छोटे वाला होगा वो हमारा आंसर होगा, तो यहाँ से 8 हमारा आंसर हो गया। इससे नेक्स्ट हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, and if you like, I would be appreciated.